हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रितिश फिजियो रिहैब एंड डाइट केयर। आज का हमारा वीडियो बेसिकली उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे 2 साल से छोटी उम्र के हैं, उनमें इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि बच्चों को आप हर चीज़ ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते। तो उनमें हम कैसे इम्यूनिटी बूस्टअप करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। छोटे बच्चों में आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टी तो पता ही है कि किन किन फूड्स में होती है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है तो सबको पता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी है, तुलसी है, अदरक है, लहसुन है, सभी प्रकार के फल हैं, सभी प्रकार के वेजिटेबल है, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। लेकिन आप छोटे बच्चों को ये ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते। उनको दिन में 2 बार आप नहीं बोल सकते कि हल्दी दूध ज़बरदस्ती डालो या काढ़ा डालो उनके अंदर, उनका मुंह पकड़ के आप ज़बरदस्ती पिलाओ, वो नहीं कर सकते हम। तो उनको हम किस हिसाब से ये चीज़ें दे सकते हैं जो उन्हें पता भी नहीं चले, वो खा भी लें और उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं, हर तरह के फल आपको पता ही है। बच्चा अगर 6 महीने से छोटा उम्र का है तो वो माँ का दूध पीता है, तो ब्रेस्ट मिल्क उसके लिए सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन, सभी प्रकार की इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। उससे अलग से हमें कुछ नहीं देना है। बट अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है बट उसके पार्टिकल से फूट के वो नहीं खा पाता है, तो उसको हम कैसे दें। आप फ्रूट्स को स्मूदी बना के दे सकते हैं, पेस्ट बना के दे सकते हैं, या फिर इस फ्रूट्स को बॉईल करके उनको मैश करके दे सकते हैं। इस तरीके से हम दे सकते हैं। रोज़ हमें अलग फ्रूट देना है। डेली एक फ्रूट नहीं देना है कि आज आपने 3-4 दिन तक एक फ्रूट नहीं देना है। हर फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल और विटामिन अलग होता है। किसी में सी ज़्यादा है, किसी में ए ज़्यादा है, किसी में बी ज़्यादा है, तो उनको फ्रूट्स को चेंज करते रहना है। विटामिन सी लोडेड फूड जो होते हैं वो प्रॉपर हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो तो देना ही है। लाइक ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गई, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, कीवीज़ हो गई, पपीता हो गया, अमरूद हो गया। लेकिन इसके अलावा सीजनल जो भी फ्रूट होते हैं वो हमें देना है। सेकेंड आता है दही। दही जो होता है, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को दही नहीं देते हैं कि ये हमारे बच्चे को खांसी कर देगा या कफ जमा देगा। ऐसा नहीं है। अगर आप बच्चे को बाहर ताज़ा जमा हुआ दही देते हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स होता है। प्रोबायोटिक्स में जो होते हैं अच्छे गुड बैक्टीरिया बढ़ाने के गुण होते हैं, वो अंदर जाके बैड बैक्टीरिया को ऑटोमेटिक ख़त्म करते हैं। बच्चों को रोज़ाना दही दें, 1 कटोरी दही बच्चों को रोज़ खिलाएं। अगर आप उन्हें ठंडा दही नहीं देंगे, रात के टाइम लेट नाइट नहीं देंगे, तो वो आपके बच्चों को कोई गलत इफ़ेक्ट नहीं करेगा। थर्ड आता है हमारा विटामिन डी। बच्चों को रोज़ाना धूप में बिठाएं, क्योंकि अभी जिस हिसाब से हम रहते हैं, हमारे घरों में हम एसी लगा के, पर्दे लगा के रहते हैं, बच्चों को विटामिन डी नहीं मिलता है। विटामिन डी हमारे मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी है, हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए। तो बच्चों को रोज़ाना आधा घंटा धूप में बिठाएं। फोर्थ आता है प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज़रूरी है। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की जो सेल्स होती हैं, गुड सेल्स होती हैं, ब्लू स्टार सेल्स होती है, उनको बढ़ाने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आप बच्चों को ज़बरदस्ती सारी चीज़ें नहीं, जैसे मैंने बताया कि आप रोज़ उनको दाल खिला रहे हैं, रोज़ उनको, वो नहीं पसंद करेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन लोडेड आइटम होता है अंकुरित अनाज। अब आप अंकुरित अनाज भी बच्चों को ऐसे ही अंकुरित करके नहीं दे सकते, वो नहीं चबा पाएगा। छोटा बच्चा है, अगर टीथ नहीं आए हैं या साल भर से या छोटा है, तो वो नहीं खा पाएगा। आपको उसका पाउडर बनाना है, उसका स्प्राउट्स करना आपको आता ही है। प्रॉपर उसको रात भर पानी में भिगोना है, किसी भी अनाज को। अगले दिन उसका पानी हटा के उसको कपड़े में बांध के रखना है, और उसका 24 घंटे पानी में भिगोया, फिर हमने उसको करा, तो उसका जो अंकुरित हो जाएगा, टोटल 48 घंटे बाद वो अंकुरित हो जाएगा। अब आपको उसको ऐसे ही नहीं देना है, आपको उस अंकुरित अनाज को सन ड्राई करना है, धूप में सुखाना है अराउंड 4 to 5 आवर्स। फिर उसको आपको मिक्सी में पीस लेना है। ये जो पाउडर है ये होता है स्प्राउट पाउडर। इसमें बहुत ज़्यादा ये एंटीऑक्सीडेंट लोडेड होता है, और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको हम किसी भी चीज़ में मिला सकते हैं। चाहे आप उसको दाल चावल खिला रहे हैं तो आप 1 चम्मच उसमें मिला दें, आप बच्चे के लिए पराठा बना रहे हैं, आप 1 चम्मच उसमें डाल दें, या हम बच्चों के लिए सूजी की कोई खीर या उपमा बना रहे हैं, 1 चम्मच उसमें डाल दें। किसी भी तरीके से आप बच्चों को ये दे सकते हैं। इस पाउडर को आप 1 महीने तक आराम से एयरटाइट डब्बे में रख सकते हैं।
तो ये पाउडर जो है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी से। कई बार हमने देखा है ना, चावल अगर हम बच्चों को देते हैं तो आप 1 चम्मच अगर चावल बनाएंगे, उसके लिए 1 चम्मच चावल भिगोएंगे, उसको बनाते टाइम उससे ट्रिपल वो पानी सोख लेता है। इस समय क्या होता है, बेसिक जो चावल का जो न्यूट्रिशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप उसमें 1 चम्मच ये पाउडर ऐड कर दें, तो वो इतना पानी नहीं सोखेगा चावल, और उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन न्यूट्रिशन है, वो बना रहेगा। तो इस हिसाब से हम बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद हम आते अदरक हो गया, लहसुन हो गया, इनमें इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। अब बच्चों को, अगर बच्चा साल भर से छोटा है तो हम बच्चों को शहद वगैरह नहीं दे सकते, बट अगर बच्चा साल भर से बड़ा है तो उसे अदरक का रस और शहद मिला के दें। अदरक का रस, नींबू का रस, शहद, ये तीनों मिला सकते हैं। लहसुन, उसकी हर खाने में हम थोड़ा सा लहसुन घिस के डाल सकते हैं। और वेजिटेबल, हर तरह की वेजिटेबल, अगर बच्चा ऐसे नहीं खाता है तो आप फिर उसको वेजिटेबल को पेस्ट बना के दें, वेजिटेबल का पराठा बना के दें, या फिर वेजिटेबल बॉईल करके उसको खाने के लिए दें। ये सारी चीज़ें वेजिटेबल जो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाती है। इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट। एक प्रॉपर नींद बच्चे के लिए 7 से 8 घंटे की नींद, प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो उसे अच्छे से आराम करने दें, अच्छे से सोने दें। और एक्सरसाइज, जितनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी होगी उतनी आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, आपके बच्चे की बॉडी उतनी एनर्जेटिक होगी, उतनी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। बच्चों को प्रॉपर एक्सरसाइज कराएं, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। मैंने बच्चों के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई है, इसके पहले वीडियो में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो देख के बच्चों को प्रॉपर एक्सरसाइज कराएं और इस तरीके से अपने छोटे बच्चों की भी इम्यूनिटी बढ़ाएं। बाकी हाँ, हल्दी दूध है, ये भी हम दे सकते हैं बच्चों को। अगर आपका बच्चा ऊपर का दूध पीने लगा है तो फिर आप उसको हल्दी मिला के दीजिए। अगर वो दूध में इंटरेस्टेड नहीं है, ऊपर का दूध नहीं पीता है, तो आप खाने की कोई भी चीज़ दे रहे हैं, लाइक सब्जी दे रहे हैं, पराठा दे रहे हैं, पराठे का आटा लगा रहे हैं, उसमें आप 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। सबके लिए बना रहे हैं तो अगर आप सूप बना रहे हैं उसमें आप हल्दी डाल दीजिए। इस तरीके से भी हम हल्दी डाल सकते हैं बच्चों में, जिससे कि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी। और तुलसी वगैरह है, बच्चे ऐसे तुलसी नहीं खाते तो तुलसी का अर्क हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम बच्चों में डाल सकते हैं ये चीज़ें। तो बच्चों को भी स्वस्थ रखिए, आप खुद भी स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।